वेलकम बैक टू माय चैनल। होप गाइस यू ऑल आर फाइन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। तो आज मैं जो व्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए, ये नाइट की रूटीन है जो मैं खाना बना रही हूँ आज। तो मैं आपके साथ, मैंने कहा चले आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि मैं आज ये देखे सिरी पका रही हूँ, बड़ी वाली सिरी, बड़े जानवर की। ठीक है, इसको मैंने वॉश कर लिया, बहुत अच्छी तरह वॉश किया है। और इसके अंदर मैं जो डालने वाली हूँ तो आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि ये देखें, इसमें 4 टमाटर, 2 प्याज, अदरक लहसुन और घर की हरी मिर्च। तो ये देखिए, मैं आज ज़रा इंस्टेंट करूँगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। आज मैंने काफ़ी घर के काम किए हैं, मैंने कंबल भी धोए हैं आज और कारपेट भी धोए हैं घर के। तो ये देखिए, मैं आज काफ़ी थकी हुई हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है और साथ साथ देखिए एक अच्छी सी मैं चाय पी रही हूँ और साथ साथ अपना व्लॉग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चले अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ जो मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल लें, ज़्यादा नहीं, बाद में आप डाल सकते हैं। जी, तकरीबन इसमें आप 1 गिलास पानी डाल लें। और जल्दी कुकर में, इसलिए इसको 20-25 मिनट कुकर में पकाना है, इसलिए मुझे कुछ भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको साबुत ही डाल रही हूँ। ये है जी लहसुन, ये है घर की हरी हरी मिर्च है, लेकिन ये लाल हो गई है, इसको इसलिए अब मैं धड़ा मिर्च की तरह इसको यूज़ करती हूँ। और अदरक जितना आप इसको बारीक चॉप करके डालेंगे ना, उतना ही गोश्त में अच्छा लगता है। गोश्त आप कोई भी बनाए, इसमें बारीक, इसको बारीक बारीक करके आप डालें तो उसका जायका बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होता है। इसको भी पीसने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि जब हमने 25 मिनट की स्टीम देनी है तो वो ऑलरेडी सब कुछ इसके अंदर गल जाएगा। तो इंस्टेंट भी आप कर सकते हैं, कोई इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं होती कि चीज़ों को हम इतना मुश्किल कर दें, आसानी से करें। और ये आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है किस किस को सिरी पसंद है। और इसको बनाने का भी देखिए अच्छा और इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। बस इसको थोड़ा समझना पड़ता है कि जो इसकी स्मेल वगैरह होती है उसके लिए हम इसमें सिरका डालेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको किसी किस्म की भी इसकी स्मेल ना आए। और लहसुन आप ज़्यादा, लहसुन अदरक ज़्यादा यूज़ करें उसकी स्मेल को मारने के लिए। ये देखिए जी, मैं टमाटर डाल रही हूँ। पता नहीं जी कौन आज गली में पागल हो गया, इतनी तेज मोटरसाइकिल चला रहा है। तो आप लोग प्लीज इसकी आवाजों से परेशान नहीं हो, क्योंकि जब हम लाइव रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो फिर इर्द गिर्द की आवाजें तो आ जाती है। ये नमक आप हस्बे जायका डालें, हम तो तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच डालते हैं। लाल मिर्च 1, हल्दी आप 1 स्पून, छोटा टीस्पून जो होता है, सूखा धनिया। अब ये आप देख सकते हैं मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको कुकर को बंद करूंगी और 25 मिनट की स्टीम दूंगी।
जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 25 मिनट की स्टीम दी है। तो अभी मैं ये कुकर आपके सामने खोल रही हूँ। आप ये देखें ज़रा, ये देखें, ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है गल गया है, और 100% गल गया होगा, तो कितने टाइम में ये गल जाता है। और इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, ये देखिए ऑयल को गर्म कर लिया। अब इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी। उससे पहले मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला डाल दिया। कड़ी पत्ता भी है इसके अंदर, पूरा गरम मसाला डाला आज मैंने। ज़रा ये थोड़ा गोल्डन हो जाए। जी व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ये गोल्डन हो गया है। मैं इसके अंदर इसको डालूंगी सारे मसाला जात को, और गोश्त को भी डालूंगी। तो साथ साथ भूनूंगी, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी सी लाल मिर्च कम है। ये भूनते वक्त ना लाल मिर्च का एक इसकी रंगत भी बहुत अच्छी आ जाती है हल्दिया में। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से इसको भूने आप। और जब मेरी ये 25 मिनट की स्टीम लगी थी, मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं थी। मैंने उसके दौरान बर्तन धोए, और ये देखिए आटा भी गूंद लिया अच्छी तरह। ये पड़ा है, आप देखिए ज़रा, ये मैंने देखे इसको गूंद के रख लिया। तो इसी तरह ही आप हमेशा अपने आप को बिज़ी रखें। गरम मसाला डालने से इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी। और मैंने आपको पहले बताया था सिरका ऐड करना, लेकिन मैंने भूनते वक्त डालना है। इसलिए ये देखिए मैं थोड़ा सा सिरका ऐड कर रही हूँ। इससे मज़ीद इसका टेस्ट अच्छा होगा, और स्मेल तो बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी। अक्सर लोग स्मेल की वजह से इसको नहीं खाते, लेकिन जब आप इसमें सिरका डालेंगे तो किसी किस्म की भी स्मेल नहीं आपको आएगी। जी व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप, इसकी अच्छी तरह मैंने भुनाई की है। कम से कम 10 मिनट इसको आप अच्छी तरह भुनें। और इसमें बहुत ख़तरनाक हड्डियाँ होती हैं, उसको मैंने भूनते वक्त ही निकाल लिया है, ताकि किसी के मुंह में ना आए, दांतों को ना नुकसान दे। इसलिए आप जब भुनाई करते हैं आप उसी टाइम इसको निकाल लें। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना हमें शोरबा रखना है।
वैसे तो मैं थिक ग्रेवी रखूँगी इसके अंदर, लेकिन जितना आप रखना चाहते हैं इसका शोरबा आप उतना रख सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये मेरा आज का ये डिश देखिए रेडी हो गई है। तो अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर काली मिर्च ऐड करें और इसको मज़ीद आप टेस्टी बना सकते हैं। और क्योंकि हम लोग भी इसमें काली मिर्च एडिट करके खाते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए, मेरा व्लॉग आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे आपने कमेंट में लाज़मी बताना है। और काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।